हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम देखेंगे कि क्या आपका एमएससी एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है बीएससी के बाद या नहीं। एमएससी के क्या बेनिफिट्स है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पे, वो भी हम इस वीडियो पे देखेंगे। फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स पे, जूलॉजी पे, बॉटनी पे, एग्रीकल्चर पे और आपकी फॉरेस्ट्री पे क्या आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, कैरियर स्कोप आपके क्या रहते हैं, तो इस वीडियो पे हम देखने वाले डिटेल पे। साथ ही में अगर आपका एमएससी के बाद कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का इंटरेस्ट है या टीचिंग पे इंटरेस्ट है या किसी कॉलेज पे प्रोफेसर बनने का या लेक्चरर बनने का इंटरेस्ट है, तो उसके लिए कौन सी एग्जामिनेशन आपके होते हैं, तो वो भी इस वीडियो पे हम डिटेल पे देखने वाले हैं। और हम पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एमएससी के बाद कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी रहती है, एमएससी केमिस्ट्री के बाद, एमएससी फिजिक्स के बाद या गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके कौन से रहते हैं, तो इस वीडियो पे हम डिटेल पे देखने वाले हैं। और साथ ही में हम डिफरेंट सिनेरियोज को भी कंसिडर करेंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका एमएससी करना 2022 पे बेस्ट रहेगा या नहीं, तो वो भी इस वीडियो पे हम देखेंगे। बाई चांस आप एमएससी के साथ कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एमएससी करना सही रहेगा, प्राइवेट से करना है या रेगुलर से करना है, तो वो भी इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो पे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर आपका इंटरेस्ट है एमएससी के बाद जॉब करने का, तो आप ये ट्राई करो कि एमएससी आपके अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएससी के बाद आपकी वैसी जॉब्स बहुत कम रहती है। अगर आपने लोकल कॉलेज से करा, लोकल यूनिवर्सिटी से करा, तो जॉब्स मिलने में आपको और दिक्कत आएगी। आप ट्राई करो कि आपके जो टीयर 1 की कॉलेजेस होते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं आईआईटी जैम के, बीएचयू के, डीयू के या सीयू सेट के या सीयूएट के, ये एग्जामिनेशन आपके क्लियर हो, क्योंकि अगर आपको एमएससी के बाद जॉब करनी है तो अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल लोकल कॉलेज से ये सोच के नहीं कर सकते हो कि एमएससी के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि कंपनीज वगैरह वहाँ से आपका कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर आप जाओगे तो वहाँ पर टीयर 1 के कॉलेजेस जो आपके होते हैं, आईआईटी के हो गए या डीयू के हो गया, बीएचयू हो गए, तो वहाँ पर कंपनीज आपकी आती है। एमएससी के बाद आपकी जॉब लगने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा है देन कि अगर आप लोकल कॉलेज से करो तो आप ट्राई करो। अगर आपका एम है एमएससी के बाद जॉब करने का पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर पे, तो आप ये ट्राई करो कि आपकी जो एमएससी हो रखी है वो अच्छे कॉलेज से या आपकी जो स्टेट में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपका टीचिंग पे इंटरेस्ट है, अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना है जूनियर क्लासेस को, तो आपके पास बीएससी प्लस बीएड डिग्री दोनों होनी चाहिए। जूनियर क्लासेस के लिए, अगर आपको सीनियर क्लासेस को पढ़ाना है क्लास 11th को, 12th को, तो आपके पास एमएससी की डिग्री भी होनी चाहिए साथ में प्लस बीएड, ठीक है। तो सीनियर क्लासेस के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए एमएससी प्लस बीएड, और जूनियर क्लासेस के लिए 6th के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए बीएससी के साथ बीएड डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। जो इंटीग्रेट आपका होता है बीएससी प्लस बीएड, वो आपका 4 साल का होता है। तो 4 साल में आपने किया है तो आपके पास बीएससी प्लस बीएड की डिग्री दोनों आपके पास साथ में आ जाएगी। वरना अगर आपको 11th को पढ़ाना है, 12th को पढ़ाना है, तो एमएससी भी आपको करना पड़ेगा, साथ में बीएड भी आपको करना पड़ेगा। तो बीएससी अगर आपकी हुई है तो बीएससी के बाद बीएड भी कर सकते हो, फिर आप एमएससी कर सकते हो, या पहले एमएससी भी कर सकते हो, उसके बाद बीएड भी आप कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये आपके टीचिंग सेक्टर पे रहता है। इसके बाद क्या है, अगर आपको कॉलेज पे प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो एमएससी के बाद आपका जो नेट एग्जामिनेशन होता है, ये एमएससी के साथ साथ भी आप दे सकते हो। जो नेट एग्जामिनेशन होता है ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका रहता है अगर आपको किसी कॉलेज पे लेक्चर बनना है या प्रोफेसर बनना है, तो इसमें आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, तो जेआरएफ का जो एग्जामिनेशन होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए रिसर्च के लिए। इसमें आपको साथ में फेलोशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप टाइप की आपकी वो रहती है, तो जेआरएफ एग्जाम भी आपका क्लियर होना चाहिए अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है। तो अगर आपको कॉलेज पे लेक्चर बनना है या आपको प्रोफेसर बनना है, तो उसमें आपके पास यहाँ पर नेट एग्जामिनेशन जो आपका होता है ये क्वालिफाई होना चाहिए विद गुड रैंक, ठीक है। तभी आप किसी प्राइवेट पे या किसी गवर्नमेंट आप कॉलेज पे वहाँ पर नेट एग्जाम क्लियर करके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एमएससी कर रहे हो केमिस्ट्री में से, तो उसके बाद कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती है। सबसे पहले आता है आपका इसरो पे। इसरो पे आप जा सकते हो, ऐसा मेडिकल ऑफिसर, ऐसा फार्मासिस्ट हो गया, ऐसा जूनियर असिस्टेंट हो गया, तो ये कुछ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। इनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर कैरियर स्टेप में जाके आप देखना कि कौन सी आपकी वैकेंसीज खाली है, किस पोस्ट के लिए खाली है और कहाँ पर खाली है, तो ये आपको देखना पड़ेगा उनकी वेबसाइट में जाके, ठीक है। दूसरा आता है आपका बीआरसी के लिए, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी एमएससी फिजिक्स वालों के लिए और एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए, दोनों के लिए आपके यहाँ जॉब्स रहती है। कौन कौन सी रहती है, आपका जो फायर सर्विस स्टाफ हो गया, हॉर्टिकल्चर स्टाफ हो गया या पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, आरएनडी पे हो गया, रिसर्च ऑफिसर हो गया, तो ये मैं आपको एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए बता रहा हूँ। तो ये कुछ आपकी जॉब्स यहाँ पर रहती है। तो अगेन आपको इनकी वेबसाइट पे जानना है, देखना है कि कितनी वैकेंसीज है, किस पोस्ट पर है और कहाँ पर है, ठीक है। तीसरे में आता है रेलवेज में। रेलवेज में आपका सीएमए, जो आपका केमिकल मेटलर्जिस्ट असिस्टेंट होते हैं, तो उसके रोल के लिए भी आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, रिसर्च ऑफिसर हो गया, फिर आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे भी आता है, फिर आपका आईडीपीएल में भी आता है, इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में, रेलवेज में आपका आता है, ठीक है। सीएमए ने आपको बताया अभी।
फिर आपका इसमें जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर आपका ऐसा मेडिकल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, या मेडिकल ऑफिसर हो गया, तो उसके रोल के लिए भी आप जा सकते हो। तो ये कुछ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है एमएससी केमिस्ट्री के बाद। फिर एमएससी फिजिक्स के बाद आपकी कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है? सबसे पहले आप डीआरडीओ में अप्लाई कर सकते हो, बीआरसी में अप्लाई कर सकते हो और इसरो में अप्लाई कर सकते हो। ये आपके मेन 3 जो एग्ज़ाम आप दे सकते हो। आपका डीआरडीओ के लिए जो सेप्टेम एग्जामिनेशन होता है उसके लिए आप भर सकते हो, ये आपका साइंटिफिक ऑफिसर के लिए और टेक्निकल ऑफिसर के लिए होता है। और दूसरा आपका जो इसरो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो आपकी आईसीआरबी होती है, इसरो सैटेलाइट रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो वो एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाती है वेरियस पोस्ट के लिए। फिर आपका तीसरे में आता है बीआरसी। बीआरसी के 2 एग्जामिनेशन होते हैं, आपका ओसीएस होता है और एक डीजीएफएस होता है। तो एमएससी फिजिक्स वाले यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये 3 मेन एग्जामिनेशन है, 3 मेन आपके फील्ड्स है जहाँ पर आप जा सकते हो, डीआरडीओ, बीआरसी और आपका इसरो। इसरो के लिए आपका जो आईसीआरबी है, आईसीआरबी आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। और आपका डीआरडीओ के लिए सेप्टेम एग्जामिनेशन होता है, ये आपको पता होगा। और आपका जो बीआरसी के लिए ओसीएस और डीजीएफएस, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए और टेक्निकल ऑफिसर के लिए, ये 2 एग्जामिनेशन आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एमएससी फिजिक्स के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है पब्लिक सेक्टर में। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें भी आपने एमएससी कर रखी है, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, मैथमेटिक्स पे, तो उसमें आपकी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे बहुत सारी आपकी और है गवर्नमेंट एग्जाम में, अगर हम जनरल बात करें तो एसएससी सीजीएल हो गया, बैंकिंग एग्जाम आप दे सकते हो एमएससी मैथ्स के बाद, फिजिक्स के बाद, ये और भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं डिफेंस वगैरह के, तो वो आप भर सकते हो बीएससी के बाद भी, एमएससी के बाद भी। लेकिन जो फील्ड से रिलेटेड है जैसे केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स पे, फिजिक्स पे या जूलॉजी पे, बॉटनी पे, तो ये सब आपका है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। देन आता है आपका कोचिंग सेंटर्स में। अगर आपका पढ़ाने का इंटरेस्ट है एमएससी के बाद तो आप पढ़ा सकते हो। आप चाहो तो बीएससी के बाद भी पढ़ा सकते हो, बीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो, एमएससी करने के बाद एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, 11th-12th को आप पढ़ा सकते हो, किसी भी कोचिंग सेंटर में अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एमएससी की डिग्री है तो आप बता सकते हो कि आपने एमएससी कर रखा केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, मैथमेटिक्स पे, और आपका एक्सपीरियंस इतना है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, नहीं भी है तो आपने एमएससी अगर आपने कर रखा है, अच्छे आपके पास है वहाँ पर परसेंटेज वगैरह, और आपका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आपको ले लेंगे, अच्छा पे वो देते हैं, ठीक है। साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवा सकते हो बच्चों को, जेई की हो गया, नीट की हो गया, फिर आपका सीआईएसआर नेट हो गया, आईआईटी जैम हो गया, तो इनकी प्रिपरेशन करा सकते हो क्योंकि अभी आपने एमएससी कर दिया है, आपके पास वो नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, किसी में भी आपने अगर आपने एमएससी कर रखा है तो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, जूनियर्स को, एमएससी वालों को भी, बीएससी वालों को भी, और 11th-12th वालों को भी, इवन जूनियर्स को भी, ठीक है। तो ये अच्छा ऑप्शन है कोचिंग सेंटर्स में, जिस तरह से बूम आ रहा है कोचिंग सेंटर्स में और ऑनलाइन ट्यूटरिंग में, वो भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन ट्यूटरिंग जो आपके अर्बन प्रो, इस डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है जहाँ पर आप पर आवर का या जितने पर डे का आप चार्ज कर सकते हो। तो ये भी आपके से ऑप्शन रहता है, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूटरिंग में जाना है, कोचिंग्स में अगर आपको पढ़ाना है तो ये भी आपके ऑप्शन अच्छा है, ठीक है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। फिर देन अगर आपने बीएससी के बाद कंपटीशन एग्जाम या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोची है और अब ये सोच रहे हो कि एमएससी आप साथ में करो, तो बेटर रहेगा कि एमएससी आप ओपन से करो या प्राइवेट से करो, क्योंकि उसमें आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, कम जाना पड़ेगा, खाली एग्जाम के दिन हो गया या आपके असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने जाना पड़ेगा। वैसे कॉलेज प्राइवेट में ओपन में नहीं जाना पड़ता है, बस एग्जाम के टाइम पे जाना पड़ता है। तो बेटर रहेगा अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप साइड बाय साइड यहाँ पर ओपन से एमएससी भी डाल सकते हो। फिर आप अगर यहाँ पर ड्रॉप ईयर लेने की सोच रहे हो, अनफॉर्चुनेटली इस बार आपका किसी एग्जाम पे नहीं हुआ, अगले साल आप देने की सोच रहे हो, तो आप फिर रेगुलर से भर सकते हो एमएससी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, यहाँ पर मैथमेटिक्स पे, फिर आप अगले साल भर सकते हो। अगले साल हो गया तो बढ़िया है, आप उस कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से, टीयर 1 के कॉलेज से आप कर सकते हो एमएससी। लेकिन इस साल भी आप रेगुलर से भर सकते हो किसी लोकल यूनिवर्सिटी से या लोकल कॉलेज से, ठीक है। तो वहाँ पर आपका साल बर्बाद नहीं होगा, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सब थे आपके यहाँ पर जॉब ऑप्शन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर स्कोप, क्या क्या आपके ऑप्शंस है एमएससी के बाद कोचिंग सेंटर्स में, टीचिंग पे और आपके जॉब फील्ड्स पे, वहाँ पर हमने सब देखे यहाँ पर। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी आपके कुछ क्वेरीज वगैरह होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझको, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक किस में बनाना है आप बता देना। और जो भी अगर आप बीएससी वाले हो, अगर आप बीएससी पे ही हो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे, तो प्लेलिस्ट आपको सब मिल जाएगी स्टडीज़ की, पीसीएम से रिलेटेड। और अगर आपका हो चुका है बीएससी अगर आपने कर दिया है तो मुझे बताना कि आपने क्या सोच रखा बीएससी के बाद करने का। और आपकी कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप इंस्टाग्राम पे और नीचे आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।